रुझानात में फ्लक्चुएशन भी दिख रहा है क्योंकि 70 के 70 सीटों पर रुझानात आ चुके हैं। 55 सीटों में पहली बार आम आदमी पार्टी के खाते में 55 सीटें रुझानात में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं ये आंकड़ा बीजेपी के खाते से कम हो गया है। अब 15 सीटों पर रुझानात में बीजेपी दिखाई दे रही है। लगातार हम यही सवाल कर रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेजेस और हेट स्पीच का जो सहारा लिया गया, क्या ये तमाम चीजें इसकी अहम वजह बन रही हैं कि बीजेपी सिर्फ 15 सीटों पर ही रुझानात में बढ़त दिखाई दे रही है, बढ़त बनाते हुए। वहीं हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये कहना है कि बीजेपी ने जो धुआंधार इंतखाबी तशहीर की, उसका कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने जीती थी और 3 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। 2015 में लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के काबिल भी बीजेपी नहीं थी। इस बार लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन तो बीजेपी चुन सकती है, क्योंकि किसी भी असेंबली का 10% स्ट्रेंथ चाहिए होता है लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए। लेकिन अगर बात 2017 की जिमनी चुनाव की करें तो 2017 में जिमनी चुनाव हुए थे राजौरी गार्डन में, उस सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में 4 सीट बीजेपी के खाते में हो जाते हैं और इसी तरह से 66 सीट हो जाते हैं आम आदमी पार्टी के पास। और अब देखना यह होगा कि 66 सीटों में से इस बार के जो नतीजे रुझानात में जो माफ कीजिएगा जो रुझानात आ रहे हैं वो नतीजों में किस तरह से तब्दील होंगे। और इस बार 55 से बढ़कर रुझानात 56 दिखा रहे हैं। टैली की तरफ अब हम अगर देखें, अपने नाज़रीन को बताएं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त बड़ी खबर ये है कि 56 में रुझानात पर पहुंच चुकी है, 56 पर। वहीं बीजेपी के खाते से रुझानात का आंकड़ा जो है नीचे लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अब 16 एक घंटे पहले की अगर हम बात करें तो 22 और 23 पर रुझानात में काबिज थी बीजेपी, लेकिन इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आम आदमी पार्टी के कारकुनों में खासा जोशो खरोश भी दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर की अगर बात करें तो वहां पर लगातार एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई जा रही हैं और अरविंद केजरीवाल को आज का सूरज से ताबीर किया जा रहा है। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़े हुए हैं। लगातार हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि जो रुझानात हैं इनके आखिर माने क्या है, क्योंकि इन तमाम रुझानात से कांग्रेस दूर है, कांग्रेस के खाते में 0 है। मुईद साहब, इतनी उम्मीदें तो कांग्रेस ने नहीं की होंगी कि उसके खाते में 0 रुझानात आए, नतीजे जो छोड़ ही दीजिए। भाई मैं ये कह रहा हूं जैसा मुझे सना साहिबा 2 मिनट का वक्त सुन लीजिए। बिल्कुल सुनिए, बताइए। भाजपा ने वोट पाने के लिए दिल्ली में क्या क्या नहीं किया, जितना नंगा नाच सकती थी नाची और उसके साथ इलेक्शन कमीशन भी नाचा। आखिर इलेक्शन कमीशन ने प्रदीप वर्मा के, अनुराग ठाकुर के या दिलीप मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं की, वो दिखाने के लिए 2-2 दिन की। तो जब इतने नंगे स्तर पर उतर गए तो ये शर्म खानी चाहिए मोदी को भी, अमित शाह को भी, जो घर घर जा रहे हैं। कभी मिसाल में देखा आपने, चुनाव में प्रधानमंत्री गांव पोलिंग जा रहा है, हर क्षेत्र में जा रहा है। कभी असेंबली के चुनाव में प्रधानमंत्री का ये परंपरा रही है कि 1 या 2 मीटिंग 3 मीटिंग हद से हद करते थे, मगर अगर बीजेपी और प्रधानमंत्री ऐसा करते हैं तो कांग्रेस को सीखना चाहिए। मुईद साहब, सारे कांग्रेस को तो सीखना चाहिए ना, ड्यूटी लग गई। और उसके बाद भी ये पीछे दूसरी पार्टियों से कांग्रेस को अब सीखने की जरूरत है, मगर उन्होंने बांटने की कोशिश की तो सांप्रदायिकता जो फैलाई, उस सांप्रदायिकता में कांग्रेस पिट गई। जो बारूद के ढेर पर चुनाव लड़ने की बीजेपी ने कोशिश की, उस सांप्रदायिकता के कारण कांग्रेस नहीं खड़ी हो पाई और पब्लिक ने जो बीजेपी विरोधी है तो कांग्रेस के पास वो काट आखिर क्यों नहीं? अरविंद वाल विकल्प हो सकते हैं, इसलिए अरविंद वाल की तरफ खिसक गई, वरना कांग्रेस भी ठीक से लड़ती। मगर सांप्रदायिकता की आग में अगर एक पार्टी
अगर एक पार्टी कांग्रेस नहीं साम्प्रदायिकता की कार्ड नहीं खेल सकती, कांग्रेस का वसूल है का कार्ड खेल रही है, तो उसका कार्ड लेकर के चलो, तो उसका कार्ड कांग्रेस के पास होना चाहिए जो सेकुलरिज्म की माला जपती है। मोहित साहब, अगर फिरका परस्ती के दम पर बीजेपी आगे बढ़ रही है तो कांग्रेस के पास ये कार्ड होना चाहिए। आप सेकुलरिज्म का माला जपते हैं, फिर तो वो दिखाई भी देना चाहिए ना। पब्लिक के दिमाग में ये क्या गया कि फिरका परस्ती से फिरका, फिर आप जो कहा गया पब्लिक के दिमाग में, आखिर उसको धूमिल क्यों नहीं कर पाई कांग्रेस? हाँ भाई, सेकुलरिज्म पब्लिक में सेकुलरिज्म नहीं गया। उसने कहा कि मोदी की सांप्रदायिकता की काट केजरीवाल हो सकते हैं। पब्लिक के दिमाग में यह गया कि मोदी की सांप्रदायिकता की काट केजरीवाल हो सकते हैं, इसलिए उसने सांप्रदायिकता से नफरत की और मोदी के खिलाफ वोट किया, अमित शाह के खिलाफ वोट किया, जो इतने नीचे स्तर पर उतर करके इन्होंने किया है। मैं तो ये कहूँगा कि दिल्ली की जनता को मुबारकबाद दूंगा आपके टीवी चैनल के माध्यम से कि उन्होंने भावनाओं में उतना नहीं बहे, और जो रुझान इनको 13-14 पे मिल रहा है वो भी सिर्फ भावनाओं के कारण। आम आदमी पार्टी की बात छोड़िए, ठीक है, मुबारकबाद दे रहे हैं किसी पार्टी को उसकी जीत पर या रुझानात को लेकर, लेकिन कांग्रेस का ये हाल जो है उसके हवाले से आपसे मैंने सवाल किया था कि कांग्रेस का जो हाल है, क्या कांग्रेस को लगता था कि ऐसा हाल होने वाला है? हम रुझानात में भी कहीं से कहीं नहीं आएंगे, नतीजों की तो बात दूर है। मुबारकबाद दे रहा हूं भाजपा को हराने के लिए, आम आदमी पार्टी को मुबारकबाद नहीं दे रहा हूं, भाजपा को हराने के लिए। और कांग्रेस के हवाले से क्या कहेंगे? क्या सोचा था कि कांग्रेस नतीजों में ही सिफर, वो रुझानात में ही सिफर रहेगी? ये काफी चिंताजनक बात हो गई सर कांग्रेस के लिए। मोहित साहब, शायद आप जवाब ही नहीं देना चाहते इस सवाल का, इसलिए बार बार खामोश हो जाते हैं। चलिए एक बार फिर से तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इस वक्त की बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी ने खोला खाता। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। एक सीट पर खाता, नतीजे आए हैं एक सीट के, और वो नतीजे आम आदमी पार्टी के हक में गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सीलमपुर से, इस वक्त की बड़ी खबर वो सीलमपुर जहां पर एहतजाजी मुजाहरा हुआ था, और वो एहतजाजी मुजाहरा तशद्दुद में तब्दील हो गया था। यह एहतजाजी मुजाहरा सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ हुआ था। सीलमपुर के लोगों ने वो तशद्दुद देखा था, और आज सीलमपुर के लोगों ने आम आदमी पार्टी पर विश्वास जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर, जो एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, नतीजा जो आया है वो सीलमपुर की सीट का आया है। आम आदमी पार्टी ने यहां से खाता खोला है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 55 सीटों पर लीड कर रही है आम आदमी पार्टी, और एक सीट जीत चुकी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने खाता खोल दिया है। सीलमपुर से अब्दुल रहमान ने खाता खोला है। सीलमपुर सीट काफी अहम हो जाती है इसलिए क्योंकि सीलमपुर में भी हमने देखा था कि एहतजाजी मुजाहरा सीए, एनआरसी और एनपीआर को लेकर हुआ था, और ये एहतजाजी मुजाहरा कहीं ना कहीं तशद्दुद का रुख भी ले चुका था, और इसके बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया था। सीलमपुर की अगर हम बात करें तो 71% वोटिंग परसेंटेज दर्ज की गई थी, यानी 71% लोगों ने सीलमपुर में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया था। तो आम आदमी पार्टी के खाते में पहली जीत जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये असेंबली सीट है सीलमपुर। सीलमपुर जो है मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया है, और साथ ही साथ बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस के मतीन अहमद और कौशल मिश्रा यहां से इस सीट से हारे हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर ने खाता खोला है। सीलमपुर से ये सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीलमपुर से अब्दुल रहमान ने, आम आदमी पार्टी लीडर ने जीत दर्ज की है। पहली जीत है आम आदमी पार्टी के खाते में। वहीं लीड बनाए हुए है आम आदमी पार्टी 55 सीटों पर। अगर बीजेपी की बात करें लीडिंग की तो 14 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई दिखाई दे रही है, और पहला खाता भी खोल दिया है आम आदमी पार्टी ने। सीलमपुर से लीड
लगातार बरकरार है। 56 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड बनाए हुए दिखाई दे रही है और इस बीच खबर यह है कि एक सीट, बड़ी खबर यह है कि एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई है और यह सीट सीलमपुर की है। मुमताज साहब, सीलमपुर को सभी ने देखा, सुर्खियों में उस वक्त रहा जब यहां पर तशद्दुद बर्पा हो गया था एहतजाज होते होते। इस सीट को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या ऐसी ही टैक्टिक्स थी या ऐसे ही उम्मीदें थी कि ये सीट आम आदमी पार्टी के हक में जाएंगी? नहीं, बिल्कुल ये आम आदमी पार्टी के हक में जाने की बात थी। हालांकि वहाँ पे चौधरी मतीन अहमद जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जी, वो भी बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन जो एक डर था ना कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस को सपोर्ट करने से बीजेपी जीत जाए और आपस में वोट बढ़ जाए, तो वो चीज़ नहीं की शायद। ख़ास तौर से मैं माइनॉरिटी की बात करता हूँ, उन्होंने एकतरफा वोट किया और यही वजह है कि आप देखें कि 71% वोट पड़े, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वोट पड़े। शाहीन बाग का ये ज़रूर असर है जिसका मैंने जिक्र इंकलाब में भी किया था अपनी एक स्टोरी में, कि शाहीन बाग का ये असर ज़रूर पड़ा कि जो मुस्लिम वोटर्स कभी नहीं निकलते थे, औरतें खास तौर से जो बहुत कम निकलती थी, वो बड़ी तादाद में निकली। और इसीलिए आप देखिए कि बल्ली मारान हो, सीलमपुर हो, मुस्तफ़ाबाद हो, इन तमाम जगहों पर बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई, ज़्यादा वोटिंग हुई, इसीलिए वोट ऑफ परसेंटेज भी थोड़ा से बढ़ गया, वरना 67 के बजाय जो 62 हुआ है वो उससे भी कम हो जाता। तो ये जो सीलमपुर में जीत हुई, ये कोई हैरत की बात नहीं, क्योंकि आम आदमी के तहीं ये रुझान तकरीबन बन गया था और ये जो एक परसेप्शन बन गया था कि बीजेपी को अगर कोई हरा सकता है तो वो आम आदमी पार्टी हरा सकती है। दूसरी चीज़ ये मैं आपको बताऊं सना साहिबा कि जो केजरीवाल ने स्कीमें चलाई हैं उसका फ़ायदा ख़ास तौर से इन्हीं इलाकों में ज़्यादा हुआ है, चाहे वो सीलमपुर हो, चाहे वो पुरानी दिल्ली के इलाके हों, चाहे वो ओखला का हो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, ज़्यादा पसमानदा तबका रहते हैं और उनके लिए ये फ़ायदे की बात है। चाहे वो मुफ्त बस सर्विस हो औरतों के लिए, चाहे वो बिजली में छूट हो, चाहे वो पानी में छूट हो, फिर स्कूल की बात है। देखिए स्कूल जो हैं वो आमतौर से ऐसे एरियाज में स्कूल बहुत ख़राब पोजीशन में सरकारी स्कूल होते थे, प्राइवेट स्कूल तो ऐसी जगहों पे खोले ही नहीं जाते हैं, वो तो वीआईपी स्कूल में खोले जाते हैं। तो यहाँ पे जो काम भी हुए हैं ना वो बहुत ही बुनियादी हुए है और इसीलिए इसका फायदा यहाँ पे मिल रहा है आम आदमी पार्टी को। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई हैरत की बात नहीं है, बल्कि एक सही फैसला जो आवाम को लेना चाहिए था डेवलपमेंट के नाम पर, वो उसने लिया है और उसका नतीजा आपके सामने है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि ये कोई बहुत हैरत वाली बात है, कोई हैरत की बात नहीं है। और मैं आपको बताऊं कि दूसरी सीटों पर भी इसी किस्म के नतीजे आने वाले हैं। आप के रुझानात जो हैं वो ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फिर बड़े पैमाने पर आम आदमी पार्टी आगे आ रही है। 57 अगर आम आदमी पहुंच गई और 13 पे बीजेपी आ गई, तो इसका मतलब यह है कि केजरीवाल का वो एजेंडा चल गया है कि जिस डेवलपमेंट का एजेंडा कि जिस पर वो आखिरी वक्त तक डटे रहे। हालांकि बीजेपी ने बहुत डाइवर्ट करने की कोशिश की, बहुत बदलने की कोशिश की, यहां तक कि आपको मैं बताऊं कि निर्भया मामले को भी जोड़ने की कोशिश की गई। यानी फांसी का मामला जो है वो अदालत का है, बार बार जो एक्यूज्ड हैं वो कभी प्रेसिडेंट के पास जाते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कभी हाई कोर्ट जाते हैं और इस तरीके से ये चीज डिले होती रही। लेकिन उस चीज को भी दिल्ली हुकूमत से जोड़ दिया गया कि इनकी वजह से देर हो रही है। इसी तरीके से सीए में पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी ने अपने आप को बचाया, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी का इल्जाम अरविंद केजरीवाल पे लगाया गया। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं कि जिनसे अरविंद केजरीवाल को जोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल वो सिर्फ और सिर्फ अपने डेवलपमेंट पर, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था कि हम इसी बात पर जीत सकते हैं, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। क्योंकि देखिए कांग्रेस तो गुमराह हो जाती है, कांग्रेस तो बीजेपी जो भी एजेंडा सेट करती है कांग्रेस उसमें ट्रैप में आ जाती है, वो उसमें फंस जाती है। लेकिन केजरीवाल उसमें फंसे नहीं, उसके ट्रैप में नहीं आए। उन्होंने वजीर आजम को कहीं क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि मामला जो है वो दिल्ली का था, वो दिल्ली में ही निशाना लगाते रहे, वो बार बार कहते रहे कि आइए डेवलपमेंट पे बात करें। तो मैं समझता हूं कि यही चीज पूरे मुल्क में होनी चाहिए
कि हमें डेवलपमेंट के नाम पर ही इलेक्शन लड़ना चाहिए। यही इसी से जो है हमें बुनियादी सहूलतें मिलेंगी, सिर्फ बयानबाजी से कुछ नहीं होगा। और बीजेपी को इस चीज का सबक लेना पड़ेगा, मैं ये कहूंगा, क्योंकि हरियाणा में भी आपने जो नारे दिए जिस किस्म के, उसमें आपको शिकस्त हुई। इसके अलावा आपने महाराष्ट्र में जो चीज की वहां भी आपको कामयाबी नहीं मिली। झारखंड में भी आप जज्बाती बातें करते रहे, नेशनल इश्यूज को उठाते रहे, वहां भी आप नाकाम रहे। इसके बावजूद आपने सबक नहीं लिया। दिल्ली में फिर वही गलती आपने दोहराई। और मैं ये कह रहा हूं कि जो भी सीटें बीजेपी के पास आ रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसका नतीजा है कि वो डोर टू डोर गए, वोट कर रहे। इस बीच हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, संजय सिंह बघेल साहब, जो कि सियासी तज्जिया निगार हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं। संजय साहब, एक सवाल आपसे करना चाहेंगे कि अब तक जो चुनाव लड़ते हुए देखे गए, हम अगर महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं सियासी बयानबाजी वहां पर हावी रही। लेकिन इस बार के दिल्ली इंतखाबात में बीजेपी की तरफ से ये कोशिश की गई, लेकिन आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि हमने डेवलपमेंट किया है तो वोट करिए वरना मत करिए। तो क्या लगता है कि आने वाले दूसरे इंतखाबात में अब यही मुद्दा, डेवलपमेंट का मुद्दा, एक नजीर बनेगा जब सियासी पार्टियां जाएंगी इंतखाबी मैदान में और वो बोलेंगी कि हमने अगर काम किया तो हमें वोट दीजिए? ये जो रिजल्ट मुझे सामने दिखाई दे रहा है आपकी स्क्रीन पे जी, इसको देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और ये खुशी का कारण ये भी है कि इसमें सीधे सीधे दिखाई दे रहा है कि मतदाता बहुत जागरूक हुआ है। बिल्कुल। और ये मतदाता जब जागरूक होता है तो किसी देश के लोकतंत्र के उसके मजबूती का सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरी चीज हम बोलना चाहेंगे कि यहाँ जो है कोई भावना नहीं जीती, धर्म नहीं जीती, क्योंकि सबसे बड़ा जो धर्म क्या होता है, भूख की आग होती है। तो एक तरह से हम कहें कि यहाँ विकास जीता, शिक्षा जीती, स्वास्थ्य जीता, भूख जीती, बेरोजगारी जीती, और इन सब गरीबी से को ऊपर उठाने वाले लोग जीते। यानी तो जिस विकास को गुज़िश्ता 5-6 सालों में खूब ढूंढा गया वो कहीं ना कहीं दिल्ली में दिखा। जी मैं यही बोल रहा हूं। तो ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, इन सब के लिए यही एक बहुत बड़ा मैसेज है कि आने वाला समय, क्योंकि मैं तो हमेशा रिसर्च करता रहता हूं, फील्ड में जाता हूं, तो बार बार यही होता रहा है कि भैया जो नेता लोग हैं वो जनता को टोपी पहनाते हैं, लेकिन जब हम जनता से सीधे सीधे कैंपेन करने में मिले तो जनता इतनी समझदार हो चुकी है कि अब उन लोगों ने नेताओं को टोपी पहनाना चालू कर दिया है। तो ये जो एक तरह से बदलाव हुआ है, ये लोकतंत्र के मजबूती का सबसे बड़ा आधार है। और आने वाला समय, दिल्ली जो है इसीलिए बोलते हैं देश की राजधानी नहीं दिल है। बिल्कुल। और ये सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा कि आने वाले समय में यदि आप काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ धर्म, जाति, क्षेत्र, दलित, ब्राह्मण, राजपूत, पंजाबी, बनिया, इस पे लड़ते रहेंगे, क्योंकि ये वोट परसेंटेज जो दिखा रहा है, जो आपका ये दिखा रहा है, रिजल्ट दिखा रहा है, इसमें देखिए एक तरह से समाज के सभी वर्गों को कहीं ना कहीं एक पार्टी को सपोर्ट उन्होंने किया। ये कहीं नहीं दिख रहा है कि ये क्षेत्र का, ये पूर्वांचली है, ये पंजाबी है, ये बनिया है, इस तरह कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यदि ये कोई पार्टी इतनी बड़ी मेजॉरिटी में दोबारा आ रही है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण विकास है, उनका काम है। तो इस चीज को हमें समझना होगा। यदि आप लंबे समय तक पारी खेलना चाहते हैं तो जनता के हित की बात और इस वक्त नाज़रीन को बताते हुए चलिए कि टैली जो हम इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो टैली आम आदमी पार्टी 57 सीटों पर लीड करती हुई रुझानात में दिखाई दे रही है। तो 13 सीटों पर बीजेपी सबकत रुझानात में बनाए हुए है। वहीं एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, वो सीलमपुर की सीट है, यहाँ से अब्दुल रहमान ने जीत दर्ज की है। इस बीच हमारे साथी अबू हुरैरा एक बार फिर से स्टूडियो से जुड़ चुके हैं। तमाम सीटों की क्या खासियत है और साथ ही साथ जो रुझानात हैं वो सटीक क्या कुछ कह रहे हैं? इंडिविजुअली असेंबली सीट की मजीद अपडेट के साथ रुख कर लेते हैं अबू हुरैरा का। बिल्कुल सना, बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है कि सुबह से ही लगातार हम जो रुझान पहले आ रहे थे उनके बारे में बता रहे हैं और सबसे पहला नतीजा भी न्यूज़ 18 उर्दू ने अपने नाजरीन तक पहुंचाया है। सीलमपुर की सीट अब्दुल रहमान जो उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के हैं उन्होंने सीट जीत ली है। और दूसरी हो सकता है खबर ओखला से आए, जहां अमानतुल्लाह जो कि उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी बड़ी लीड कर रहे हैं, बढ़त बनाए हुए हैं और शायद वहां से एक अच्छी खबर आम आदमी पार्टी के लिए आ सकती है। हालांकि अमानतुल्लाह खान पीछे चल रहे थे और इस वक्त जो खबर मिल रही वो यही है कि अमानतुल्लाह खान इस वक्त लीड कर रहे हैं और कुछ देर में वहां से भी नतीजे का ऐलान हो सकता है। लेकिन अभी तक
रुझान किस तरह के हैं? 56 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस वक्त लीड कर रही, बढ़त बनाए हुए है। 57 कुल सीटें हैं जिसमें से एक सीट जीत चुकी है। अरविंद केजरीवाल देखिए मेरे सामने खड़े हुए हैं और अरविंद केजरीवाल साहब की आम आदमी पार्टी शानदार कारकर्दगी करते हुए 56 सीटें जीत चुकी है, बढ़त बनाए हुए, और एक सीट जीत चुकी है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें और दूसरे ग्राफिक्स की तरफ हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल इस वक्त मेरे सामने हैं जो 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं, 56 पर अभी भी बढ़त है और एक सीट जीत चुके हैं। मतलब जीत का जो जायका है वो आम आदमी पार्टी ने एक तरह से चख लिया है। तो ये 57 सीटें हैं जिसमें 56 लीड और अब सीटें 58 हो गई हैं जो मुझे अपडेट मिल रहा है। 57 सीटों पर लीड बनाए हुए, बढ़त बनाए हुए आम आदमी पार्टी, और एक सीट आम आदमी पार्टी की झोली में जा चुकी है। मतलब एक सीट का नतीजा आ चुका है। तो कुल 58 सीटों पर बढ़त है जिसमें से 57 सीटों पर लीड है और एक सीट आम आदमी पार्टी के खाते में जा चुकी है। अरविंद केजरीवाल 2020 के मुकाबले में क्रीज पर बल्ला लिए हुए एक तरह से डटे हुए हैं और निस्फ सेंचुरी तो पहले ही मुकम्मल हो गई थी। क्या ये रन और आगे बढ़ेंगे? क्या सीटों की तादाद और बढ़ेगी? यह देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। हम अब अगला जो बल्लेबाज है उसकी तरफ आएंगे। जी हम नरेंद्र मोदी साहब यानी बीजेपी की तरफ आगे बढ़ेंगे। 2020 का बड़ा दिलचस्प मुकाबला था। फटाफट मुकाबले में अरविंद केजरीवाल काफी आगे रहे, उन्होंने शानदार शॉट खेले, अच्छी बल्लेबाजी की। और अब देखिए नरेंद्र मोदी साहब यानी बीजेपी का निशान जो बीजेपी है वो 12 सीटों पर अभी भी बढ़त बनाए हुए। हालांकि एक वक्त हमने देखा था कि रुझान में 20 से 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही थी, लेकिन इस वक्त जो हमारे सामने बीजेपी के रुझान है वो 12 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। क्या इसमें कुछ आगे पीछे होता है या इन्हीं 12 सीटों का नतीजा बीजेपी के हक में आएगा? अगर 12 सीटों का नतीजा बीजेपी के हक में आता है तो जाहिर सी बात है कि 9 सीटों का फायदा बीजेपी को होगा, और अगर इसमें कुछ सीटें घटती हैं तब भी एक तरह से बीजेपी फायदे में जरूर रहेगी। जीत तो यहां से बहुत दूर है, दिल्ली तो अभी बीजेपी के लिए बहुत दूर है, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी 12 सीटों पर बीजेपी एक तरह से लीड कर रही है। तीसरी जो अहम पार्टी मानी जा रही थी कांग्रेस की, अगर हम बात करें वो कांग्रेस का ग्राफिक्स हमारे सामने आएगा। राहुल गांधी जी जो एक निशान है कांग्रेस का, एक बड़ा चेहरा है। तो कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस बिल्कुल मुकाबले से बाहर है, अभी तक जीरो है। मतलब पहली गेंद पे ही क्लीन बोल्ड हो गई। अगर कांग्रेस की हम बात करते हैं तो 2020 के मुकाबले में हालांकि बड़े जोरों शोर के साथ एक तरह से शुरुआत कांग्रेस ने की थी, लेकिन हम देखते हैं कि इस मुकाबले में पहली गेंद पे ही कांग्रेस क्लीन बोल्ड हो गई और अब मुकाबला सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के दरमियान रह गया। तो खाता नहीं खोल पाई है। 2015 को दोबारा से एक तरह से दोहराती हुई नजर आ रही है कांग्रेस, और कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर अदर्स यानी दूसरी जो पार्टियां हैं वो कोई मुकाबले में नहीं थी। बीएसपी की बात करें या दूसरी जो और पार्टियां थी, एलजेपी और जेडीयू की बात करें तो बीजेपी के साथ थी, आरजेडी की बात करें तो वो कांग्रेस के साथ थी, और इसके अलावा बीएसपी एक बड़ी पार्टी बचती है जो दिल्ली की 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन वो मुकाबले में कहीं पर नहीं थी। तो अब कुल चारों जो अहम पार्टियां हैं उनका ग्राफिक्स भी आपके सामने, और आप देख सकते हैं किस तरह से अरविंद केजरीवाल 57 सीटों पर बढ़त बनाए हुए एक सीट जीत चुके हैं। कुल 58 सीटें इसके हिसाब से आ सकती हैं। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो 12 सीटों पर बीजेपी भी लगातार बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस ने मायूस किया है अपनी कारकर्दगी से। यह यूं कहा जाए कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करने के लिए कांग्रेस ने पहले ही, और इस वक्त सीधे हम लिए चलते हैं, संजय सिंह को सुनवाते हैं। की शक्ति लगी, उनकी पूरी कैबिनेट लगी, 300 भाजपा के सांसद लगे, सारी सत्ता लग गई, पूरी की पूरी ताकत लग गई। 5-5 मुख्यमंत्री लगाए, कई पूर्व मुख्यमंत्री लगाए, सारी सत्ता, सारी पैसा, सारा ताकत, सारी नफरत उगलने के बाद दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने अपने परिवार के बेटे को प्रचंड बहुमत दिलाया, प्रचंड बहुमत दिलाया, और पूरे देश में यह संदेश दिया कि काम की राजनीति होगी, काम की राजनीति, मुद्दों की राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति। आम आदमी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए केजरीवाल जी ने तन मन पूरा समर्पित करके 5 साल तक दिल्ली वालों की जो सेवा की, उसका ये बड़ा परिणाम आप लोगों के पक्ष में आया है। बहुत बहुत
ढेर सारी बधाइयां आप सबको, हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बड़ी जीत की ओर आप बढ़ रहे हैं और अभी तक 58 के आंकड़े आए हैं, लेकिन ये आंकड़ा अंतिम तक और बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।